हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। इसमें हमने एक लेक्चर कवर कर लिया था, दैट इज़ हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन गट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ बेस्ड ऑन द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है, ये इनकी लोकेशन कहाँ पे होगी, दैट इज़ इनसाइड योर ओरल कैविटी। तो मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दे दूंगी विद प्रॉपर नोट्स। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू टेक योर नोटबुक एंड पेन, एंड जैसे जैसे मैं लिखती चलूँगी आप भी लिखते चलो, और साथ में मेरे साथ भी बोलना है। जो भी मैं बोलूँगी आपको भी एक बार रिपीट करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड में कुछ नहीं करना है हमें, कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं इनकी पोजीशन देखनी है, ठीक है, और इनकी जो भी सिक्रीशन होंगी वो पढ़नी है, और ये सिक्रीशन होती कहाँ जैसे हैं तो वो पढ़ना है, और उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डक्ट। तो इस तरह से हमें क्या करनी है, ये पूरी डिटेल करनी है, ठीक है। अब दो टर्म्स होती हैं, एक होती है आपकी डक्ट और एक होती है आपकी कैविटी। तो ये जब भी कहीं आपको दिखे तो इनका मीनिंग जो है दैट रिमेन सेम। तो क्या क्या, डक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पाइप क्या करती है, वाटर कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, वैसे ही डक्ट का भी सेम रोल रहेगा इनसाइड योर सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आ जाओ कैविटी। कैविटी क्या मतलब, कोई खाली एरिया, मतलब कोई होल लाइक स्ट्रक्चर है, कोई फ्री स्पेस एरिया है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप पिक्चर में देखोगे, जैसे ईयर के पास आ जाओ, रुको मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, डार्क ब्लू वुड बी बेटर। सो यहाँ पे आ जाओ, पहले कौन सा कलर आ गया, पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। अब यहाँ पे साइड में क्या है, ईयर। तो ये किसके पास प्रेजेंट है, ईयर के पास। बट अब इसकी अगर आप एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस वन। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे ओपन कर रहा है, वो चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कहाँ पे ओपन कर रहा है, यहाँ पे आपके टीथ है ना, ठीक, यहाँ पे टीथ है, तो जो आपके सेकंड मोलार होते हैं ना उसके पास ये ओपन करता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, और इसकी जो डक्ट है उसका क्या नाम है, तो इसी तरह से हम पूरा इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ना तो कोई बुक देखनी पड़ेगी, मैं पूरा डिटेल में करवा दूंगी आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्ट वन इज पैरोटिड, सेकंड इज सबलिंगुअल, एंड थर्ड वन इज सबमैंडिब्यूलर, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और यस, सबकी सिक्रीशन एक ही है, दैट इज योर स्लाइवा, ठीक है। सलाइवा ही है बट अलग अलग कॉम्पोजिशन है सबकी, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑल ग्लैंड्स बिकम सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द पैरोटिड ग्लैंड्स, तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड की फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन देख लेते हैं। सो दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस कहाँ है, कहाँ जैसे प्रेजेंट है, ये नियर ईयर, ठीक है। तो ये किसके पास प्रेजेंट है, नियर ईयर, ठीक है, ईयर के पास प्रेजेंट है। अब इसकी डक्ट निकलती है यहाँ से, और ये जो आपके सेकंड मोलार हैं यहाँ पे ओपन हो जाता है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे ओपन होता है, आपका सेकंड मोलार के पास, ठीक है। पैलेट वाला रीजन होता है ना जो, उस पर खुलती है ये डक्ट, और दोनों ईयर के पास प्रेजेंट होता है, तो दो डक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी जो डक्ट है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी जो डक्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं, रिपीट आफ्टर मी, स्टेनसन्स डक्ट। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को क्या बोलते हैं, तो दैट इज योर स्टेनसन्स डक्ट। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नियर ईयर। और कहाँ पे ओपन होती है, इन योर सेकेंड मोलार और पैलेट वाले पोर्शन पे। पैलेट होती है जो अपने टंग से टच करो, ऊपर वाला पोर्शन है ना, दैट इज योर पैलेट, ठीक है। और इसकी सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और एंजाइम कौन सा, बहुत सुना होगा आपने, दैट इज योर स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं ये, दैट इज योर स्लाइवरी अमाइलेज। अब अमाइलेज की देखो दो फॉर्म्स होती हैं फर्दर, कौन कौन सी, एक होती है आपकी अल्फा और एक होती है बीटा। तो यहाँ पे ये बीटा वाला नहीं आएगा, बस सिर्फ कौन सा आपका, दैट इज योर अल्फा अमाइलेज। तो अगर बहुत प्रिसाइजली पूछ लिया जाए कि अमाइलेज में भी कौन सी फॉर्म, तो दैट इज योर अल्फा अमाइलेज, जिसको आप और क्या बोलते हो, दैट इज टाइलिन, ठीक है। काफ़ी बार सुना होगा, इसका रोल भी आपको पता है। जैसे ही फूड आपका माउथ में आता है या ओरल कैविटी में आता है तो स्टार्च की फॉर्म में आएगा, ठीक है। किसकी फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अब स्टार्च को क्या करना पड़ेगा, आप च्यू करना शुरू करोगे, ठीक है। तो स्लाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, या टाइलिन भी जिसको बोलते हैं, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू ग्लूकोज माल्टोज, मतलब छोटी यूनिट्स में इसको डिवाइड कर देगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर अल्फा अमाइलेज एंड टाइलिन।
तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। बाकी ग्लैंड्स में देखें तो इसका जो साइज है दैट इज लार्जेस्ट। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड। और नीचे वाली साइड देखोगे दिस इज सबमैंडिब्यूलर, और ये छोटी सी ग्लैंड है दैट इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़, ठीक है। पैरोटिड के बारे में हम पूरी कवर कर चुके हैं डिटेल। एंड सेकेंड अब आ जाओ, दैट इज योर सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल की भी हमें क्या करनी है, पहले पोजीशन देखनी है। तो दिस इज योर सबलिंगुअल। अब लिंगुअल है यहाँ पे एक वर्ड, तो लिंगुअल का क्या मतलब होता है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज में कौन हेल्प करता है, दैट इज योर टंग। तो जो टंग के नीचे बिल्कुल आपको एक फील भी होगा, छोटा सा पार्ट, वहाँ पे कौन सी ग्लैंड है आपकी, दैट इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। तो प्रेजेंट कहाँ पे है ये, जस्ट बीनीथ योर टंग, बिल्कुल टंग के नीचे, ठीक है। और इसकी जो डक्ट है वो कहाँ पे ओपन करती है, वो भी कहाँ पे करती है, सिर्फ टंग के, बस यहाँ पे छोटी सी डक्ट होती है, वो भी यहाँ पे ओपन कर जाती है टंग के नीचे, ठीक है। तो इसकी जो डक्ट है वो भी कहाँ पे ओपन होगी, दैट इज बीनीथ टंग। तो ये तो इजी हो गया आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो बीनीथ टंग। अब इसकी जो डक्ट है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिविनस डक्ट। क्या बोलते हैं, रिविनस डक्ट, या इसको बोलो डक्ट ऑफ रिविनस। ये स्टेंसन, रिविनस, फिर आगे एक वाटन आएगी। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो जो डक्ट होती है वो किसी भी ग्लैंड की है चाहे से, क्योंकि आपको हीपैटिक डक्ट भी मिलेगी तो वो तो आएगी आपकी लीवर के अंडर, ठीक है। बट आपकी जो डक्ट का मीनिंग रहता है वो सेम रहेगा सारी जगह पे, दैट इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या कर रहा है, एक चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अब सबलिंगुअल वाला जो होता है, जैसे आप कुछ खाते हो तो आपके मुंह में क्या होता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है, वाटर नहीं होता है, बेसिकली स्लाइवा होता है। पैलेट से भी उस टाइम सिक्रीट होता है आपका स्लाइवा, मतलब पैरोटिड ग्लैंड से। और सेकंड आपका सबलिंगुअल से, सब मैंडिब्यूलर से, ठीक है। तो ये कहाँ पे ओपन करता है, टंग के नीचे ही, और पोजीशन भी कहाँ है इसकी, बिलो टंग। और इसकी जो डक्ट है उसको क्या बोलेंगे, रिविनस डक्ट। सिक्रीशन इसकी थोड़ी सी एडिशनल कर लो, इसमें सिर्फ अमाइलेज दिए रखा है कि अमाइलेज सिक्रीट करता है, नॉट श्योर अल्फा या बीटा वाला, बट यस यू हैव टू रिमेंबर कि अमाइलेज, जो आपका स्लाइवरी अमाइलेज है ना, वही सिक्रीट करता है। और साथ में सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस तो आपको पता है, जितनी भी हमारी बॉडी है सारी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। बट हमने पैरोटिड के केस में नहीं पढ़ा म्यूकस, ठीक है। सो सबलिंगुअल के केस में क्या आ जाएगा आपका, एक एडिशनल वन, दैट इज योर म्यूकस। अब उसके बाद थर्ड ग्लैंड आ जाओ, दैट इज सबमैंडिब्यूलर और सबमैक्सिलरी। अब इसको सबमैंडिब्यूलर भी बोला और सबमैक्सिलरी भी बोला है, जबकि जो सबमैंडिब्यूलर होता है दैट इज योर लोअर जॉ, और जो सबमैक्सिलरी वाला पार्ट होता है, मतलब मैक्सिला मीन्स योर अपर जॉ, ठीक है। जो सबमैंडिब्यूलर होता है सिर्फ वही मूव करता है जब भी हम माउथ ओपन करते हैं, ठीक है। आप अभी ट्राई भी कर सकते हो। तो अब इसको दोनों नाम क्यों दिए, क्योंकि ये क्या होता है, जो आपका जॉ होता है ना, इस तरह से ये आपका मान लो अपर जॉ है, ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, लोअर जॉ है। तो इसके बिल्कुल एंगल पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट ऑन द एंगल ऑफ जॉज। तो जहाँ पे दोनों एंगल का जॉज, ये दोनों जॉज का एंगल बनता है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, सबमैंडिब्यूलर या सबमैक्सिलरी। इसलिए इसको सबमैंडिब्यूलर भी लिखा होता है, इसलिए ही इसको सबमैक्सिलरी भी लिखा होता है। तो इसकी डक्ट जो होती है वो कहाँ पे ओपन करती है, अब इसका बहुत यूनिक है, ठीक है। अब आपको पता है हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, दैट इज योर इंसीजर, बिलो सेंटर ऑफ इंसीजर। तो ये कहाँ पे ओपन करती है, बिलो सेंटर ऑफ इंसीजर। आपके टीथ कैसे होते हैं, ये होते हैं ना जैसे, तो ये शुरू के जो फ्रंट वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसीजर, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं शार्प वाले, यहाँ पे इन दोनों को क्या बोल देते हैं, कैनाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, ये क्या आ गया, प्रीमोलर। फिर उसके आगे भी क्या आते हैं, मोलर, क्या आगे, मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करता है ये जो आपका इंसीजर वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो यहाँ पे ओपन करता है आपका, दैट इज योर सबमैंडिब्यूलर मैक्सिलरी। तो इसकी डक्ट कहाँ पे ओपन करती है, डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। जो इंसीजर है आपके नीचे वाले, बिलो सेंटर ऑफ इंसीजर, ठीक है, इंसीजर के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में, तो वहाँ पे इसकी सिक्रीशन होती है। एंड सेकेंड थिंग कि इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो इसकी जो डक्ट है उसको आप बोलोगे वाटन्स डक्ट, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी सिक्रीशन भी वही है सेम जैसे सबलिंगुअल की थी, दैट इज अमाइलेज, एंड सेकेंड इज योर म्यूकस। So this is all about your submandibular or submaxillary gland as well.
अब एक बार डिटेल में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो ग्लैंड्स के अलावा भी इसकी डिजीज़ क्या होती हैं, फिर सलाइवा की पीएच वगैरह, तो वो भी एक बार डिटेल में कर लेते हैं। एक इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन, आपको पिक्चर में दिख रहा है ये, दिस इज़ योर नॉर्मल पैरोटिड ग्लैंड। कई बार इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और जब भी इसमें स्वेलिंग होती है तो उससे क्या डिजीज़ कॉज होती है आपकी, दैट इज़ योर मम्प्स, ठीक है। तो कौन से पार्ट में, कौन से ग्लैंड में होती है ये पैरोटिड ग्लैंड। फेस बहुत स्वेल कर जाता है इस जब भी ये डिजीज़ होती है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है ये, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो दिस इज़ योर वायरल इन्फेक्शन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मम्प्स बहुत पेनफुल होते हैं, ये कईयों को बचपन में हुए भी होते हैं, मुझे भी हुए थे। सो अगर किसी को याद है तो आपको पता ही होगा क्या था, तो वो था मम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू द सलाइवा। तो एक फ्लूइड होता है ये, ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ योर पीएच। तो इसकी पीएच जो होती है बिल्कुल स्लाइडली एसिडिक होती है, दैट इज़ योर 6.8। कितनी है, 6.8। अब इसको स्लाइटली एसिडिक क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है एक सलाइवा की स्ट्रिप, सॉरी सलाइवा नहीं, पीएच की स्ट्रिप होती है, सेंटर में होता है 7, यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से आपकी पीएच स्केल होती है, और इस तरफ होते हैं 8, 9, 10, 11 टिल 14, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ 7 वाले को। दिस वन इज़ योर 7। क्या होता है, 7 होता है बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एसिडिक होता चलेगा, एंड जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। तो अब यहाँ 7 से बिल्कुल थोड़ी सी लो है, दैट इज़ योर 6.8, तो इसलिए बोला हमने इसको दैट इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि इस तरह से पीएच स्केल पे हम देखते हैं इस चीज़ को। एंड दूसरी चीज़, ये जो सिक्रेशन होती है सलाइवा की, पर डे में कितनी होती है, मतलब पूरे दिन में कितना सलाइवा जो है वो सिक्रेट हो जाता है, तो दैट इज़ अराउंड योर 1 to 1.5 लीटर। और अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइजली बोलूँ तो 1000 ml to 1500 ml। तो ये दिख रहा है सलाइवा बच्चे का, मैं क्यूट सी पिक्चर लगाई सो दैट कहीं वो हो जाता है ना कि छी सलाइवा। सो यू आर मेडिकल स्टूडेंट स्टिल, ठीक है। तो दिस इज़ योर सलाइवा। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सलाइवा के, एक तो ठीक है वाटर होता है, ज़्यादा तो वाटर ही होता है। सेकेंड इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब सलाइवा इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से लेते हैं, तो फ्रॉम ब्लड, ब्लड में होते हैं ना अपने इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हो गया आपके सोडियम आयन, पोटाशियम आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन्स हो गए, फिर आपके क्लोराइड आयन हो गए। सो दीज ऑल आर योर व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ये क्या है आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड थर्ड थिंग इज एंजाइम। तो एक एंजाइम तो हमने काफ़ी बार देख लिया, दैट इज़ योर अमाइलेज। तो एक और एंजाइम होता है, उसको भी कर ही लेते हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ सलाइवा। तो दो होते हैं, एक तो होता है आपका एमाइलेज और एक होता है आपका लाइजोजाइम, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के बारे में एक बार डिटेल में बता देती हूँ। जब आपने स्टार्च मुंह में रखा तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, एमाइलेज भी आएगा, लाइजोजाइम भी आएगा। बट जो अमाइलेज होगा वो क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इनटू शॉर्ट यूनिट्स, जैसे माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्च मतलब स्टार्च का क्या होता है, इसमें कार्बन का नंबर होता है अराउंड C12, ठीक है, H22, O11, इतना जैसा होता है, कुछ याद नहीं है मेरे को एक्यूरेट। ग्लूकोज कितना हो गया, 6C6H12O6। तो इससे अगर मैं कार्बन का नंबर देखूं तो हाफ हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर स्टार्च कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज माल्टोज, ग्लूकोज। बट ये लाइजोजाइम का क्या फंक्शन होता है, लाइजोजाइम का फंक्शन जो है दैट बिकम इम्पॉर्टेंट अगर मान लो आपके फूड में क्या है, अमाइलेज को ये आप क्या बोल सकते हो, और टाइलिन भी बोलते हो, ठीक है। अब आ जाओ लाइजोजाइम पे, ये आइज में भी प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो फूड के साथ क्या आ गया आपका, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो इस बैक्टीरिया को किल कौन करेगा, दैट इज योर लाइजोजाइम। तो इसलिए लाइजोजाइम जो होता है दैट इज योर एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कौन सा है आपका, लाइजोजाइम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड। आई होप आपको पूरी डिटेल इसमें मिल गई होगी। चलो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देती हूँ मैं आपको इसको, दैट इज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कर लेते हैं, ये क्या बताता है, कभी आ ही जाए, ठीक है। तो ये जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है आपका, स्लाइवरी अमाइलेज, इसको याद रखना है कि जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं ना, हर्बीवोर्स,
इन केस में क्या होता है, ये एब्सेंट, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो दिस बिकम इम्पॉर्टेंट कि हर्बीवोर्स में ये क्या होता है, एब्सेंट। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा पूरा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। मैंने पूरी डिटेल दे दी है 15 मिनट के अंदर, आपको अब कोई भी बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। आई होप आपने नोट्स भी साथ साथ में बनाए होंगे, अगर बना लिए हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। एक बार उसको वीडियो बंद करने के बाद रिवाइज भी कर लो सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी हो, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। टिल देन टेक केयर, bye bye, and thank you.